साइमा एक छोटे से शहर की सीधी सादी और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। उसके दिन कुरान की तिलावत, घर के काम और पड़ोस की लड़कियों को दीन सिखाने में गुजरते थे। उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन हर बार जब रिश्ता आता, कोई न कोई अजीब वजह से बात टूट जाती। कभी लड़के वाले अचानक इनकार कर देते, कभी लड़के का एक्सीडेंट हो जाता, कभी कोई झूठा इल्जाम लग जाता। घर में माँ बाप परेशान, मगर साइमा हमेशा कहती, जो अल्लाह को मंजूर वही होगा। लेकिन एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज में दुआ मांग रही थी, उसके आसपास की हवा भारी सी हो गई, जैसे कोई साया उसके करीब हो। मगर वो डरी नहीं, बस अल्लाह का नाम लेकर सो गई। उसी हफ्ते एक नेक और तालीम याफ्ता लड़का हाफिज उमर का रिश्ता आया, और इस बार बिना किसी रुकावट के सब कुछ जल्दी तय हो गया। निकाह बड़ी सादगी से हुआ। सबको लगा अब साइमा की जिंदगी सुकून से भरी होगी, मगर हकीकत इससे बहुत अलग थी। निकाह के बाद शुरू के कुछ दिन बहुत सुकून भरे थे। उमर बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ। वो साइमा की इज्जत करता, नमाज का पाबंद था और दीन की बातें करता। मगर तीसरे हफ्ते से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। एक रात जब साइमा ने उमर को अजहान के वक्त जगाना चाहा, तो वो जोर से चिल्ला पड़ा, जैसे उसे अजहान की आवाज से तकलीफ हो रही हो। उसके चेहरे के हाव भाव अजीब हो गए थे, आंखें सुर्ख, आवाज भारी और डरावनी। साइमा घबरा गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, उमर एकदम से तड़पने लगा और फिर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं था। एक दिन साइमा ने उसके कमरे में अकेले बैठे हुए उसे किसी अनजान जुबान में बात करते सुना। वो कमरे के कोने में बैठा था और कह रहा था, मैंने तुझे हासिल कर लिया है, कोई मुझसे तुझे नहीं छीन सकता। साइमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उमर की आवाज नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी और हस्ती की। अब वो समझ चुकी थी, यह आम बीमारी या मानसिक तनाव नहीं था। साइमा अब समझ चुकी थी कि उसका शौहर किसी जिन्न के कब्जे में है। लेकिन ये जिन्न कौन है और क्यों? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी था। उस रात उसने वुजू करके लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हक और बातिल में फर्क दिखा, मुझे इस परछाई की हकीकत बता। उस रात साइमा को एक अजीब और गहरा ख्वाब आया। वो एक पुराने बाग में थी, जहां पेड़ों के बीच कोहरा फैला हुआ था। वहां एक साया खड़ा था, लंबा, तेज आंखों वाला, मगर उसकी आंखों में नफरत नहीं, मोहब्बत थी। उसने कहा, मैं वही हूं जो बचपन से तेरे साथ था। जब तू तन्हा खेलती थी, मैं तुझे देखता था। जब तू रोती थी, मैं तेरे पास आता था, पर तू मुझे देख नहीं सकती थी। साइमा ने ख्वाब में पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं जिन्न हूं, मेरा नाम हयाल है। जब तू छोटी थी और जंगल के किनारे खेलती थी, मैंने तुझे देखा और उस दिन से तुझसे मोहब्बत करने लगा। मैं तेरे साथ रहा, तेरे हर दुख और हर खुशी में। और जब तू बड़ी हुई तो किसी और का हो जाने का ख्याल मुझे बर्दाश्त न हुआ। इसीलिए मैंने उमर को चुना और अब उसी के जिस्म में रहकर तुझे पाया है। साइमा की रूह कांप गई। उसे अब ये यकीन हो चुका था कि उसे सिर्फ एक जिन्न से नहीं, एक जुनूनी इश्क से लड़ना है, जो हर हद पार करने को तैयार है। साइमा ने ठान लिया कि वो अपने शौहर उमर को हर हाल में उस जिन्न के चंगुल से छुड़ाएगी। उसका हथियार था कुरान, तवक्कुल और पाक दिल। सुबह होते ही वो एक बुजुर्ग आलिमा बीबी जुबैदा खाला के पास पहुंची, जो रूहानी इलाज करती थीं। जब साइमा ने सब कुछ बताया तो जुबैदा खाला ने कहा, बेटी, ये आम जिन्न नहीं है, ये इश्क में पागल हो चुका है और ऐसे जिन्न बहुत खतरनाक होते हैं। मगर याद रखो, अल्लाह की मदद से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने साइमा को कुछ वजीफे बताए। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़ना, सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, रोजाना सूरह जिन्न की तिलावत, साथ ही उमर के कमरे में सूरह बकरा की तिलावत की आवाज चलाना। रात को जब साइमा ने तिलावत शुरू की तो उमर अचानक चीख पड़ा। उसकी आंखें बदल गईं और वो गुस्से में बोला, बंद कर ये आवाज, तू नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूं। मगर साइमा डरने के बजाय और तेज आवाज में कुरान पढ़ती रही। उमर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। साइमा ने कहा,
अगर तुझ में दम है तो सामने आ, अल्लाह की बंदा हूं, किसी मखलूक से नहीं डरती। कुछ ही पल बाद कमरे की हवा भारी हो गई और एक काली परछाई दीवार पर उभरने लगी। वो जिन्न हयाल था। कमरे में घना अंधेरा छा गया, जैसे रोशनी खुद डर के मारे छुप गई हो। दीवार पर वो परछाई अब एक जिन्न की शक्ल में बदल चुकी थी। लंबा, धुएं जैसा बदन, लाल आंखें और दर्द भरी मोहब्बत से भरी आवाज। साइमा, क्यों मुझे अलग करना चाहती हो? मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। साइमा ने कुरान की तिलावत नहीं रोकी। वो जोर से सूरह अल इखलास, सूरह फलाक और सूरह नास पढ़ती रही। हयाल चीखने लगा, तू नहीं जानती मैंने तुझे पाने के लिए कितने साल इंतजार किया है। साइमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज में कोई कंपन नहीं था। ये मोहब्बत नहीं, जुल्म है। मोहब्बत हदों में होती है, नाफरमानी में नहीं। मैं अल्लाह की अमानत हूं, किसी जिन्न की नहीं। हयाल अब कमजोर पड़ने लगा था। जुबैदा खाला ने जो पाक पानी और हिब्बे की धूनी दी थी, साइमा ने उसे कमरे में रखा। माहौल और भी भारी हो गया। तभी अचानक हयाल की आवाज बदली। अब वो टूटी हुई सी लग रही थी। क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं? साइमा कुछ पल रुकी, फिर कहा, हाँ है, तौबा का। अल्लाह से माफी मांग और अपनी जात की तरफ लौट जा। हयाल कुछ देर चुप रहा, फिर एक दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उमर जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था जिसे साइमा ने बरसों की दुआओं से पाया था। दिन गुजरते गए। उमर अब पूरी तरह ठीक था। न कोई अजीब हरकत, न डरावनी आवाजें, न गुस्से के दौरे। साइमा ने शुक्राने के रोजे रखे और रातों को अल्लाह का सजदा किया। जुबैदा खाला ने भी कहा, अब वो चला गया है, मगर अल्लाह की याद को कभी कम न होने देना। यही तेरा असली हिफाजत है। मगर एक रात जब साइमा ने कुरान पढ़ना बंद किया और खिड़की से बाहर देखा, तो उसे दूर, बहुत दूर किसी पहाड़ी पर एक जलती आंख दिखाई दी। बस एक पल को, फिर सब कुछ गायब। उस रात उसे ख्वाब आया, वही पुराना बाग, वही कोहरा और हयाल, मगर इस बार उसकी शक्ल बदली हुई थी। आंखों में मोहब्बत नहीं, तौबा थी। उसने नीचे निगाह की कहा, मैं अब लौट आया हूं अपनी दुनिया में। तेरी पाकीज़गी ने मुझे वो याद दिलाया जो मैं भूल गया था। अल्लाह, मैं अब तुझसे दूर रहूंगा, मगर तुझसे जो मोहब्बत थी वो अब दुआ बन गई है। साइमा ने आंखें बंद की और कहा, अगर तुझ में तौबा की सच्चाई है तो अल्लाह तुझे रास्ता देगा। सुबह उठते ही साइमा ने अपना ख्वाब उमर को नहीं बताया। वो जानती थी कुछ राज अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। अब उसकी जिंदगी में सुकून था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी रूहानी ताकत सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक मोमिना की थी, जिसे अल्लाह ने सब्र, हिम्मत और रोशनी से नवाजा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।